अपने समस्त मिथिलावासी के एहि दास के तरफ से चरण बंदन प्रणाम करी छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय माँ जनक नंदिनी, महाराज जनक जी की जय, माता सुनैना जी की जय, समस्त मिथिला धाम की जय। आई अपना सबके परम सौभाग्य अछि जे मिथिला के धरती पर जन्म भेल, जतऽ भक्ति स्वरूपा माँ जनक नंदिनी जानकी जी के प्राकट्य सेहो भेलनि। माँ जानकी जी के प्राकट्य से पूरा मिथिला के धरती धन्य धन्य भेल अछि। ओहि धरती पर माँ के लालन पालन सब महाराज जनक जी के महल में भऽ रहल छनि। महाराज जनक जी हुनका पुत्री के रूप में, माता सुनैना जी हुनका पुत्री के रूप में स्वीकार केलखिन हन। ताहि दुआरे समस्त मिथिला में आनंद उत्सव के लहर अछि। एतऽ महाराज जनक ई सोचि रहल छथि जे ई जे हमर सिया धिया छथि, जे कि शिव के धनुष के अपना हाथ से उठा के आ ओहि नीचा के धरती के नीप दै छथिन, सफाई कऽ दै छथिन, हुनका वास्ते तऽ कोनो योग्य पुरुष के ताकल जाए जैसे कि सिया धिया के विवाह होइन। और एही क्रम में जतेक हुनकर मंत्री सलाहकार सब रहथिन, सब मिलकर चर्चा लेलखिन जे एहि अद्भुत कन्या के वास्ते मिथिला में अद्भुत स्वयंवर के रचना कयल जाए। और ओहि स्वयंवर में केवल बल और पराक्रम जिनका अंदर अधिक से अधिक हेतनि, तिनका सिया धिया जयमाला पहिरेथिन आ हुनके से विवाह हेतनि। एहि बात के महाराज जनक अपना जतेक हुनकर मित्र छलखिन हन, जतेक मिथिलावासी छलखिन हन, जतेक हुनका सभा में मंत्रीगण छलखिन हन, सबसे चर्चा कऽ कऽ आ सब राजा महाराजा जतेक द्वीप द्वीप के राजा महाराजा रहथिन, सबके निमंत्रण पत्र पठायल गेलनि जे एहि प्रकारे महाराज जनक मिथिला में स्वयंवर के रचना कऽ रहल छथि, जतऽ सिया धिया जी के विवाह संपन्न हेतनि। ओहि स्वयंवर के शर्त ई छै यहाँ के जे भगवान शिव के धनुष मिथिला में सुरक्षित राखल छै। ओहि धनुष के उठा के जे ओकरा ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देते, तिनका संगे सिया धिया के विवाह हेतनि। ई एकर शर्त छलै यहाँ के। ई शर्त के पत्र में लिख के और सब देश देश के राजा महाराजा सबके पठायल गेलै। जतेक ऋषि संत महापुरुष छलखिन हन, हुनको सबके भगवान हुनको सबके मिथिला में महाराज जनक आबे के प्रार्थना केलखिन जे अहूँ जतेक संतगण छी, जतेक महापुरुष छी, ऋषि मुनि महात्मा, मिथिला में आबि के आ एहि स्वयंवर के रचना के देखियो आ सिया धिया के अपन सब आशीर्वाद दियौन। तऽ एहि वास्ते जतऽ जय मुनि के आश्रम छलनि हन, ओहि सब आश्रम में पत्र के सेहो पठायल गेलै। एतऽ महर्षि विश्वामित्र जी के चर्चा आबै छनि। महर्षि विश्वामित्र जी बक्सर में अपना आश्रम में, अपना कुटी में रही छलथि हन। हुनका यज्ञ हवन सब करे में मारीच, सुबाहु, ई सब जे रावण के वंशज छले हैं, राक्षस छले हैं, से सब बहुत तकलीफ दै छलनि हन। यज्ञ के विध्वंस कऽ दै छलनि हन। यज्ञ कोनो प्रकारक नहीं हुअ दै छलनि हन। धर्म के प्रचार प्रसार नहीं हुअ दै छलनि हन। यज्ञ कुंड में वो सब आबि आबि के
आ ऊपर से हड्डी सब खसा दे यहाँ के, जैसे कि यज्ञ विध्वंस भय छलन हन। विश्वामित्र जी के सोच भेलन जे ई दुष्ट सब जतेक छे यहाँ के रावण के सगा संबंधी, ई सब ओना नहीं मरे वाला है। जामे तक भगवान एकरा सबके नहीं मारथिन तामे तक ई सब मरे वाला नहीं है। हम एकरा सबके मारे छे, पुनः ई सब जीवित भय छे, मायावी असुरी शक्ति छे। तो तई द्वारे भगवान के एहि धरती पर, एहि धराधाम पर रहबाक छलन हन। ध्यान लगा के देखलखिन जे कहूँ भगवान के जन्म जो भ गेल हेतन अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के तो हुनका हम माइन के आनब, आ माइन के अनला के बाद ई जते निश्चर सब छे एकरा सबके नाश करब। एहि सोच में विश्वामित्र जी छलथि हन। आ जहां वो सब त्रिकालदर्शी रहथिन, जहां ध्यान लगा के देखलखिन तो देखलखिन भगवान के प्राकट्य चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के घर में अयोध्या में जन्म भ गेलन हन। आ भगवान तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4टा अलग अलग बालक के रूप में जन्म लेलखिन हन। तो विश्वामित्र जी सोचलथि मुनि जी कि चली महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण के माइन के आनी। एत से मुनिवर गेलखिन हन। अयोध्या में गेला के बाद सरयू नदी में स्नान क आ मुनि श्रेष्ठ अयोध्या के राजमहल में प्रवेश करे के वास्ते आज्ञा मंगलखिन हन। पहरेदार के कहलखिन हन। ई खबर जखने अंदर गेले तखने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ओत से दौड़ के गुरु वशिष्ठ जी सब एलखिन अहाँ के। गुरु जी के चरण कमल में दंडवत क प्रणाम क आसन पर बैसलखिन हन। आसन पर बैसला के बाद पूछलखिन मुनिवर अहाँ हमरा बजाली तो अहाँ एते कष्ट क्या केलौ, एतेक दूर से एलौ हन, परंतु जो अहाँ एलौ हन तो अयोध्या में अहाँ के स्वागत है। लेकिन ई जरूर कहू जे कोन प्रयत्न से अहाँ के श्रीधाम अयोध्या में पदार्पण भेल हन, कोना एलिए से ओकर उद्देश्य कहू। ई चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी पूछलखिन हन। तो विश्वामित्र जी कहे छथिन महाराज दशरथ जी के कि हे दशरथ, अहाँ के घर में राम और लक्ष्मण जे छथि हुनका अहाँ हमरा दियो, हुनका हम अपना संगे बक्सर ल जेबन। ओतऽ हमरा राक्षस सब बहुत परेशान कर रहा है, हमारे यज्ञ सबके विध्वंस कर दिए, जनहित के कोनो काज नहीं कर दिए। तो हम याचक बन के अहाँ के दरबार में एलौ हन जे हमरा राम आ लक्ष्मण के दिया। महाराज दशरथ बड़ा सोच में पड़ गया कि हे महर्षि, अहाँ मंगलो तो सही लेकिन विचार कऽ नहीं मंगलो। ई चौथापन में भगवान हमरा 4टा बालक दलैथ हन आ ओहि में से राम हमर जे आँखि के तारा छी तकरे अहाँ मांगि रहल छी। ई सब तो बच्चा छथिन, एतेक पैघ असुर सब संगे केना ई युद्ध करथिन आ केना हुनका हरेथिन, ई तो असंभव काज छै। अहाँ हमरा कहू, हम अपन चतुरंगिनी सेना लऽ कऽ चलै छी आ हुनका सबके जतेक जे दुष्ट राक्षस छै ओकरा मारि के और अहाँ के निष्टंग कऽ देव। अहाँ अपन यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करू, अहाँ कोनो तकलीफ नहीं आवे देव। परंतु विश्वामित्र जी तो महाज्ञानी छथिन, आगू के सब रचना हुनका ज्ञात छनि, बुझल छनि। तो महर्षि वशिष्ठ के कहलखिन हे वशिष्ठ जी, अहाँ दशरथ जी के समझबियौन आ राम लक्ष्मण के हमरा संगे जा दियो। तो महर्षि के कहला पर वशिष्ठ जी महाराज जनक के समझलखिन हन। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के समझलखिन हन। जे समझेला के वजह से फिर दशरथ जी राजी भ गेलखिन हन। आ ओतऽ से विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के लऽ कऽ अपना तारका वन में बक्सर में जे छै अहाँ के ओतऽ एलखिन हन। अबे देरी मार्ग में
तारका नाम के राक्षसी वो तो मार्ग में भेटले हाँ वो हिनका सबके अवैध देरी जहाँ की हरि नाम के चर्चा सुनलकन विश्वामित्र जी गेलखिन राम लक्ष्मण को अनिल ई जखने तारका के ज्ञात भेले त तारका आक्रोश क हिनका सब पर बहुत तेज से झपटलन हन जे आज मैं तुझे खा जाऊंगी और राम लक्ष्मण सबके नुकसान पहुंचावे के वास्ते प्रयत्न केलखिन। तखने विश्वामित्र जी कहलखिन हन जे राम यह तारका राक्षसी छिए न जाने कते ऋषि मुनि के ई खा गेले हाँ अहाँ एकरा जे छै से एकर प्राण अहाँ लऽ लियो एकर अहाँ संहार करियो। तो लक्ष्मण कहलखिन भैया के जे हे राम हे भैया ई काज तो हम ही कऽ लेब अहाँ ई काज के सौभाग्य हमरा दिअ जो हम तारका राक्षसी के वध कऽ दै छियै। लेकिन भगवान कहलखिन नहीं अहाँ नहीं करो हम अहाँ के तारका के वध करबै। तो भगवान राम एक ही बाण में तारका राक्षसी के मृत्यु के गोद में सुता दिलखिन और तारका राक्षसी जी के संहार कर दिलखिन हन और विश्वामित्र जी के आश्रम में जाके उत मुनि के यज्ञ के रक्षा केलखिन हन आ रक्षा केला के बाद किछु दिन आश्रम में रही छथिन। तो उत जनकपुर से दूत आबि के महर्षि विश्वामित्र जी के जे छै से निमंत्रण पत्र दिलखिन हन। तो एहि वास्ते महर्षि विश्वामित्र राम आ लक्ष्मण कहै छथिन कि जै वास्ते हम अहाँ के मांग करने छलहुँ से काज तो संपन्न भ गेलै लेकिन एतऽ से थोड़बे दूर आगू मिथिला में एहि तरहक महाराज जनक स्वयंवर के रचना केलखिन हन। तो चलू हम अहाँ ओहि स्वयंवर के रचना देख के अबै छी। तो मुनि जी संगे भगवान राम और लक्ष्मण जी के मिथिला में आगमन भेलन हन। भगवान के स्वागत करियौन सब आदमी भगवान के जय जयकार करियौन माँ जनक नंदिनी के जय जयकार करियौन। आई के हरि चर्चा एते तक रखे छी अगला वीडियो में फिर आगू के चर्चा हेते। जय माँ जनक नंदिनी जय माँ जानकी जय मिथिला जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम।